प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उसकी बातों पर ध्यान दो, केवल उसी की ही सुनो। अपना मन किसी और तरफ मत लगाओ। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, परमेश्वर जो कहता है, हमने कल भी बताया था और पहले भी बताया था कि वो एक बार कहता है और हमें उस बात को 2 बार सुनना है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर जो बात एक बार कह दे उसे मनुष्य 2 बार सुने। अब आप देखिए कि आप कैसे सुनेंगे। एक बार अपने कानों से, दूसरी बार पवित्र शास्त्र से। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं उसमें से ज़्यादा हमारा ध्यान या काम या इच्छा या हमारी कामना जो होती है वो संसारिक ज़्यादा होती है और ये परमेश्वर को पसंद नहीं। उसका कारण ये है कि जैसे गैर जातियां संसार में, सृष्टि में हर बात को देखकर अचंभा करती है, अनोखी बात समझती है। वो कहती हैं, देखो परमेश्वर ने सूरज बनाया है तो ये सूरज ही परमेश्वर होगा। वो उसको सुबह उठकर शाम को या दोपहर को वो पानी देते हैं उनको गड़वी भर के, और वो परमेश्वर उसको गर्म करना चाहता है और ये लोग उसको ठंडा करते हैं। परमेश्वर ने चंद्रमा बनाया, ये लोग बड़े ही हैरानी से देखते हैं कि ये परमेश्वर ने चंद्रमा कैसे बनाया है। ये उसको छलनी से देखते हैं या ऐसे आंखें बंद करके देखते हैं कि थोड़ी सी झिरी बनाकर। ये क्या बातें हैं, हमें तो ये समझ नहीं आती। हम भी संसार में रहे हैं, हमारी उम्र के 50 साल इनमें बीते हैं और 50 साल तक हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे। लेकिन जब परमेश्वर की मर्जी हुई तो उसने हमें देख लिया कि इनको यहां से निकाल लो, और उसके बाद हमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इंसान हैं, गलतियां होती हैं, लेकिन हम उन बातों से आज़ाद हो गए हैं जो अचंभा करने वाली थी, हैरान करने वाली थी कि देखो परमेश्वर ने स्त्री पुरुष बना दिया, परमेश्वर आंधी चलाता है, परमेश्वर मेघ बरसाता है, परमेश्वर ने इतना बड़ा समुद्र बनाया है। ये लोग हर बात में उन वस्तुओं की पूजा करते हैं और मिलता कुछ नहीं है। ये हमारा तजर्बा है।
हमने कम से कम 30 साल इन बातों में ही बर्बाद कर दिए। हम परमेश्वर से कई बार उलाहना देते हैं कि उसने हमें पहले क्यों नहीं चुना, लेकिन उसकी मर्जी क्या है वो जानता है। अब सुनिए, क्योंकि वो समय आने वाला है कि लोग परमेश्वर की बात नहीं सुनेंगे। वो समय आ चुका है, बल्कि शुरू हो चुका है और आधा बीत भी चुका है। वो केवल शैतान के पीछे चलेंगे, ये बात सत्य है, क्योंकि शैतान के पास शारीरिक आनंद की बातें बहुत है। धन दौलत, ऐशो इशरत, दारू मदिरा, व्यभिचार, दुराचार, अत्याचार, और फिर किसी बात में कोई सजा नहीं। वो है बड़ा समझदार। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, क्योंकि संसार पर गुनाहों और पापों और बुराइयों और चीजों का इतना बोझ बढ़ गया है कि ये बोझ मनुष्यों से उठाया नहीं जाएगा। आज भी नहीं उठाया जाता, क्योंकि जितने धनी व्यक्ति हैं संसार की निगाह में, सारे के सारे कर्जदार हैं। सारे के सारे बैंकों से फ्रॉड करके छुपे हुए हैं। क्या फायदा है ऐसे धन का? अगर आपके पास कुछ नहीं है, चिंता मत करो, आप सर उठा के तो चल सकते। सुनिए, किसी मनुष्य की हाइट जकई जैसी थी, 2.5 फुट या 3 फुट। अब उससे शादी कौन करे? लेकिन उसकी किस्मत में शादी थी, उसको 6 फुट की लड़की से प्यार हो गया और शादी हो गई। लोग उसको पूछते थे, तू कितना मूर्ख है, वो इतनी बड़ी लड़की है और तू इतना छोटा है, क्या फायदा शादी का? वो कहता है, तुम लोग मूर्ख हो, क्योंकि जब मैं बात करता हूं तो सर उठा के बात करता हूं, जब वो बात करती है तो सर झुका के बात करती है। कितनी अच्छी बात है। लेकिन ये लोग इस बात को नहीं जानते। ये कहते हैं कि इनको सर झुका के बात करना अच्छा लगता है। सुनिए, संसार के रीति रिवाजों, जात पात की दीवारों को इतना इन्होंने बढ़ा दिया है कि एक दूसरे को ये दिखाई नहीं देते, और ये अपने ही लोगों को उठा देने की बात करते हैं, अर्थात ये दूसरों को खत्म करने की बात ज्यादा करते हैं। कोई व्यापार में बढ़ जाता है, कहते हैं इसके खिलाफ शिकायत कर दो, ये हेरा फेरी करके अमीर हुआ है, और अपना पैसा अपनी जेब में रखकर हाथ रखा होता है, कोई और ना देख ले। क्योंकि मनुष्य ही मनुष्य का बैरी होगा और मनुष्य के परिवार वाले ही उसके विरोधी होंगे। ये बात हम कल बता चुके हैं। हर वैर विरोध, लड़ाई झगड़ा कहां से शुरू होगा? परिवार से। सुनिए, और ये आपस में लड़ कर ही एक दूसरे को घायल करेंगे, एक दूसरे को मरवाएंगे। और जैसे यहोशापात के विरोध में 3 राजाओं की सेना इकट्ठी होकर उससे लड़ने के लिए आ गई, ये सूरज प्रमाणी का बहुत ही प्रिय वचन है। तब उसने परमेश्वर से विनती की, प्रार्थना की। उसने कहीं और जाने की जरूरत नहीं समझी कि कहीं वो इधर से आ रहे हैं, हम पीछे वाले राजाओं का साथ लेकर उनसे युद्ध करें। कहता नहीं, जो सृष्टि का मालिक है उसकी सहायता मांगते हैं। उसने उसको ऐसी ऐसी बातें प्रार्थना में कही कि परमेश्वर का दिल पसीज गया।
उसने क्या किया, जैसे आज संसार में हर मनुष्य, चाहे वो पारिवारिक सदस्य हो, भाई भाई को मरवाता है, बेटा बाप को और माँ बाप को बच्चे मरवा देते हैं, ऐसे ही परमेश्वर ने अपनी युक्ति की और वो तीनों राज्यों की सेना आपस में लड़ लड़कर मर गई। और ये बात इस युग में हो रही है। सुनिए, सब एक दूसरे को मारकर नाश हो गए। अब सोचिए ऐसा क्यों होता है। इसका बड़ा कारण यह है कि लोग संसार की ऐसी वस्तुओं पर ध्यान देते हैं जिनको वो छू नहीं सकते, केवल देख सकते हैं, खरीद नहीं सकते, केवल उसकी तस्वीर देख सकते हैं। अब इन संसार के लोगों से एक बात पूछी जाए कि इनके 33,000 करोड़ देवते हैं, इतनी जनता धरती पर नहीं है, वो केवल 800 करोड़ है। एक मनुष्य पर कितने देवते आएंगे आप जान लीजिए। ये लोग दावा करते हैं कि इनके देवता ही सब कुछ कर सकते हैं। कोई इस बात का दावा नहीं कर सकते उसने देवताओं को देखा है। हमने भी ये सारे काम किए हैं, लेकिन हमने कभी किसी देवता को नहीं देखा, क्योंकि वो है नहीं। हालेलुया। सुनिए, लोग संसार की अनछुई वस्तुओं को जब देखते हैं तो वो उनको छू नहीं सकते, मगर वो उनको दूर से देखकर निहारते हैं। काश ये सूरज मैं खरीद सकता, काश ये चंद्रमा मैं खरीद सकता। आजकल लोग चंद्रमा पर धरती खरीद रहे हैं, कितने 50 रुपए मरले के हिसाब से। हमारे पास भी एक पास्टर जी आए थे किसी को लेकर, शैलर को। वो कहते हैं ये चंद्रमा पर प्लाट बेच रहा है और मुझे ये लिखना है, एग्रीमेंट कर दो। मैंने कहा भाई मैं ऐसी दकियानूसी बातें नहीं करता, आप किसी और के पास चले जाओ, क्योंकि हम कोर्ट कचहरी में काम करते हैं। सुनिए, यानी कि एक परमेश्वर के दास होकर ये लोग ऐसी बातें करते हैं, तो गैर जातियां क्यों ना करेंगी। सुनिए, इनको अपने रीति रिवाजों के अनुसार ही सब कुछ करना पड़ता है, जो इनके पुरखाओं के द्वारा चला आ रहा है। हमारे पुरखाओं को परमेश्वर ने खुद बनाया है। अब्राहम, इसहाक, याकूब, जो इज़राइल कहा बनवाया गया, उनके लिए परमेश्वर कहता है कि वो जीवितों का परमेश्वर है। और वो हर पवित्र शास्त्र में एक बात लिखी है, पवित्र शास्त्र के हर अध्याय में, कि वो लोग हर जातियों के लिए आशीष का कारण है, इसलिए वो जीवते लोग हैं। लेकिन ये संसार के लोग जो करते हैं वे एक दूसरे को भरमाने के लिए करते हैं। वो कहते हैं आज बड़ा ग्रहण लगेगा इसलिए कोई सेब ना खाए। सारे दुकानदार बेचारे इनको गालियां देते होंगे कि हमने इतना सेब इकट्ठा किया है, तुम कहते हो खाओ नहीं। अगला सूर्य ग्रहण आ गया, वो कहते हैं कोई भी केले नहीं खाएगा, कोई अचार नहीं खाएगा, कोई बाजार से छोले भटूरे नहीं खाएगा, कोई वो क्या कहते हैं बड़ा नहीं खाएगा, डोसा नहीं खाएगा, इडली नहीं खाएगा। कैसी दकियानूसी बातें हैं। और इनकी वजह से आज मसीही लोग भी हैरान होकर, इनके पीछे लगकर या इनके साथ होकर परमेश्वर की बनाई हुई वस्तुओं पर आश्चर्यक्रम करते हैं। आश्चर्यक्रम किस पर होना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें बनाया है किस लिए? अपना घर के लिए।
परमेश्वर ने ऐसा हम में क्या देखा, इस बात पर हैरान होइए। तब आप परमेश्वर से पूछ सकते हैं, हे पिता, हे परमेश्वर, हे सर्वशक्तिमान, हे अकाल पुरख, हे परवरदिगार, इसमें आपने क्या देखा इस मनुष्य में जो गुनाहों से भरा है, आपने इसको अपना घर क्यों बनाया? तब इसका उत्तर आपको परमेश्वर देगा, हम नहीं देंगे। लेकिन हम ये बात करते हैं कि ये लोग, मसीही लोग, जितने भी लोग हैं, ये संसार से रिश्तेदारियां जोड़ जोड़ कर उनके जैसे होते जा रहे हैं, उनके साथ व्यापार करते हैं और उनके साथ वो सब वस्तुएं खाते हैं जो परमेश्वर ने मना की है। और वो सारे काम वही अपने लोग करते हैं जो संसार के लोग करते हैं। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर चाहता है, वो चेतावनी भी देता है, वो लोग इनके लफड़े पचड़े में ना पड़े, इनके पीछे ना लगे, केवल परमेश्वर की बात सुने। वो 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने दी हैं। इनके पास 10 करोड़ आज्ञाएं हैं, इनमें से ये एक भी नहीं मानते। तुम्हारे पास केवल 10 आज्ञाएं हैं, आप एक पर भी पूरा उतर जाओ, परमेश्वर आपको चुना हुआ कहेगा। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, ये भी परमेश्वर की बनाई हुई वस्तुओं को देखकर विस्मित होते हैं और ऐसा इनको नहीं करना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि ये दूसरे लोगों का साथ ना दें, ये उनके रीति रिवाजों में ना पड़ें। संसार के लोगों का प्रभु उनके ईश्वर हैं, उनके देवता हैं, मगर हमारा परमेश्वर सृष्टि का सृजनहार, सर्वशक्तिमान, परम प्रधान यहोवा है। वो नहीं चाहता कि संसार के लोगों की तरह हम भी आपस में लड़े या आपस में वैर विरोध रखें या संसार की उस ऊपर वाली आकाश की वस्तुओं को देखकर विस्मित हो, हैरान हो कि ये ग्रहण क्यों लगता है। बाकी ये ग्रहण की बात हम बता दें, केवल सूरज, चांद और धरती जब एक लाइन में आ जाते हैं तब सूर्य की रोशनी चंद्रमा की वजह से रुक जाती है और धरती पर नहीं पड़ती। इसको ये ग्रहण कहते हैं, वैसे उसका कोई मतलब नहीं है। ये केवल दुनिया को भरमाकर पैसा ऐंठते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवता परमेश्वर है और संसार की ईश्वर और देवते जो हैं वो केवल उनके द्वारा, उनकी कल्पनाओं के द्वारा मूर्तियां घड़कर बनवाकर, जिनको कारीगर अपने वसूले से तैयार करके सोने चांदी में मढ़कर लोगों को बेचकर धन इकट्ठा करता है। हालेलुया, क्योंकि वो बड़े चतुर होते हैं और बहुत दिमाग रखते हैं। वचनों में ये भी लिखा है कि संसार के लोग मसीही लोगों से ज्यादा चतुर हैं, ज्यादा समझदार हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वो क्या कहा था परमेश्वर के वचन में कि तुम सांप की तरह चतुर हो जाओ और कबूतर की तरह भोले बन जाओ। सांप की तरह चतुर का मतलब है कि संसार की बातों को बड़े चौकन्ने होकर सुनो, देखो, समझो, जानो, और भोले इसलिए बनो कि आपने उनकी किसी बात को सुना ही नहीं, जाना ही नहीं, उनके पीछे मत जाओ। वो कब्रों को पूजते हैं, आपको कब्रों से क्या लेना? हमारे प्रभु की तो कब्र ही नहीं है, अगर है वो आज तक खाली पड़ी हुई है, जिसमें संसार ने उसको रखा था।
बड़ा पत्थर लगाकर बंद किया था, लेकिन वो पत्थर अपने आप हट गया और प्रभु अपने पिता के पास चला गया। सुनिए, ये लोग अपने प्रभु ईश्वरों की मूर्तों को कंधे पर उठाकर लाते हैं। हमारा प्रभु हमें हाथ पर उठाकर ले जाता है। और ये लोग अपने प्रभु ईश्वरों को कील ठोक ठोक कर, सीमेंट लगाकर, बड़े बड़े प्लास्टर करके एक जगह पर स्थिर कर देते हैं, चारों तरफ शीशा लगा देते हैं, ताकि ये ऐसा ना हो ये सांसें लेकर जी उठे और भाग जाए। हमारा परमेश्वर जीवित है और उसके लिए उसने जीवते घर बनाए हैं। हालेलुया, हालेलुया। चलते फिरते घर बनाए हैं, खाते पीते घर बनाए हैं। और यही बात धर्म के नाम पर ये लोग फैला देते हैं और ये अपने नाश का कारण बनते हैं। वचन पढ़िए, यिर्मयाह की पुस्तक 10वां अध्याय उसकी 1 से 4 आयत तक। सुनिए, जरा ध्यान से सुनिएगा। यहोवा यूं कहता है, हे इज़राइल के घराने, जो वचन यहोवा तुमसे कहता है उसे सुनो। अन्य जातियों की चाल मत सीखो, ना उसके समान आकाश के चिन्हों से विस्मित हो, इसलिए कि अन्य जातियों के लोग उनसे विस्मित होते हैं, क्योंकि देशों के लोगों की रीतियां तो निकम्मी हैं, परंतु मूरत तो उनमें से किसी का काटा हुआ काठ होता है, यानी कि किसी जंगल का पेड़ जिसे कारीगर ने वसूले से बनाया, और लोग उसको सोने चांदी में सजाते और हथौड़े से कील ठोक ठोक कर दृढ़ करते हैं कि वह हिल डुल न सके। ये हमारे पवित्र शास्त्र में लिखी हुई बात है, हमने अपनी मर्जी से नहीं बोली। इसलिए सुनिए, आप परमेश्वर की किसी वस्तु को देखकर हैरान नहीं होना। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ, ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ और ਤੁਹਾਡੀ शांति नाल भरे रहन। आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जोर से बोलो हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।